हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स का इंग्लिश पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15 that choose the correctly spelled word out of the four given alternatives A, B, C and D। मीन टू से आपको एक ही वर्ड दिया गया है, अलग अलग तरीके से उसके स्पेलिंग्स दिए गए हैं। चार चार ऑप्शंस आपको गिवन हैं और उन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड जो शब्द है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो चूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, देखिए यहाँ पे एटिक्वेट के स्पेलिंग हैं, अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। जो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ ETIQUETTE। 12 पे आइए, हैरासमेंट के स्पेलिंग्स हैं ये अलग अलग तरीके से। इसमें भी जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ HARASSMENT। 13 नंबर पे है, देखिए इमीडिएटली। इमीडिएटली के स्पेलिंग में जो बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ IMMEDIATELY। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, वो है आपका जो वर्ड है वो है रेसिपिएंट। तो इसके भी देखिए अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया है। जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, RECIPIENT। लास्ट है आपका 15 नंबर, सजेशन के स्पेलिंग हैं ये। यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ SUGGESTION। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 to 20। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस हैं। चूज़ द वर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स ABCD। आपको 4 अल्टरनेटिव्स गिवन हैं यहाँ पे। विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के मीनिंग को दिए गए अल्टरनेटिव्स में से कौन बिल्कुल सुइटेबली मैच करता है, बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करता है, आपको वो चूज़ करना है। सो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज़ जो वर्ड है यहाँ पे वो है MEAGRE। शब्द है ये आपका मीगर, जिसका मतलब होता है बहुत कम, है ना, टू स्मॉल। ठीक है, टू स्मॉल इन अमाउंट। मतलब जब हमें अमाउंट में हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं और हमें लगे कि ये बहुत कम है, तो हम ये वर्ड जो है मीगर, इसको यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे अब ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। फर्स्ट है आपका हर्ट, हर्ट तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है आपका बास्ट, बास्ट मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है या कह लो व्यापक है, ये भी नहीं हो सकता है। डिनोट करना क्या होता है ये आपको पता है, हम किसी चीज़ को अगर चिन्हित करते हैं तो उसको डिनोट करना कहते हैं। और जो लास्ट आपका शब्द है ये है SCANTY, दैट इज़ कैंची, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट। मीन टू से अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी वाइज मेज़रमेंट करते हैं तो वो अगर बहुत ही कम है या फिर इनसफिशिएंट है, तब हम ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, स्केंटी। तो यही ऐसा शब्द है जो मीगर को एक्सप्रेस कर रहा है बेस्ट तरीके से। तो 16 क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड VERDICT, दैट इज़ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मीनिंग होता है जैसे निर्णय लिया जाना, है ना, कोई फैसला लिया जाना, या सीधा कहिए द डिसीज़न दैट इज़ मेड बाय स्पेशली चॉजन ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। मतलब एक ऐसा डिसीज़न जो स्पेशली चूज़ किए गए लोगों के द्वारा लिया गया हो। जैसे कह लीजिए कि जजेस लेते हैं डिसीज़न, है ना, कोर्ट्स में, तो उसको हम वर्डिक्ट कहते हैं।
ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट है आपका डिमांड, बी है आपका इंस्टिंक्ट, सी है आपका जजमेंट और डी है आपका एग्जैक्टिट्यूड। तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट है मतलब फैसला लिया जाना है, या कह लीजिए सीधा सीधा कि जजमेंट दिया जाना है, तो ऑब्वियसली ये जजमेंट के साथ ही मैच होगा। यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही पता चल रहा है। डिमांड का मतलब आपको पता है क्या होता है, इंस्टिंक्ट होती है, जैसे नेचुरल प्रवृत्ति होती है किसी की, है ना, स्वाभाविक प्रवृत्ति किसी की। एग्जैक्टिट्यूड होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्टनेस के लिए एग्जैक्टिट्यूड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट जो है उसको जजमेंट जो है वही एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड क्वेश्चन नंबर 18 में, दैट इज़ ESTEEM, दैट इज़ एस्टीम। तो जो एस्टीम शब्द होता है वो होता है आपका किसके लिए यूज़ होता है, रिस्पेक्ट के लिए, है ना, या कह लीजिए कि ग्रेट रिस्पेक्ट के लिए आपका शब्द यूज़ होता है एस्टीम। तो ओबियसली रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी कौन एक्सप्रेस करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। इसमें भी आपके पास जो बाकी शब्द हैं, ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, है ना। जो रिडिक्यूल वर्ड है इसका मतलब होता है मजाक बनाना। और जो इंडिक्ट होता है ये होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, किसी क्राइम के रिलेटेड किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है, तो उसके लिए इंडिक्ट वर्ड जो है वो यूज़ होता है। तो आपका करेक्टली जो शब्द एक्सप्रेस कर रहा है एस्टीम को, वो है आपका रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ JUDICIOUS यानी कि जुडिशियस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी जजमेंट से ही रिलेटेड है। जुडिशियस मतलब गुड जजमेंट, है ना, शोइंग गुड जजमेंट। तो इसके भी देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे आपका जाएगा, देखिए जस्ट तो होता है अभी, है ना, इंटेंस होता है मतलब तीव्रता से रिलेटेड, है ना, इंटेंस। जो प्रूडेंट शब्द है ये होता है आपका PRUDENT, प्रूडेंट मीन टू से सेंसिबल एंड केयरफुल, है ना, सेंसिबल है और केयरफुल है व्हेन मेकिंग जजमेंट। जब किसी तरीके की जजमेंट ली जाए, कोई फैसला लिया जाए, तो उसमें ध्यान रखा जाए और सेंसिबल हो वो चीज़, तब हम यूज़ करते हैं प्रूडेंट शब्द, ठीक है। और लास्ट है आपका एम्पल। तो एम्पल होता है आपका AMPLE, एम्पल यानी कि सफिशिएंट या इनफ, है ना। तो यहाँ पे जुडिशियस का मतलब होता है गुड डिसीजन, अच्छा निर्णय या गुड जजमेंट आना, है ना। तो प्रूडेंट जो है वो भी क्या कहता है, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट, जब जजमेंट जो है वो ली जाए, निर्णय लिया जाए, ठीक है। तो यही इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है आपका ACCESS यानी कि एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस मतलब होता है कि वे ऑफ एंटरिंग, किसी जगह एंटर करना या फिर रीच करना, रीचिंग अ प्लेस, है ना, मतलब आपकी पहुंच होना वहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्रेस करेगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ कैच। कैच मतलब किसी को, किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कैच करना, उसको पकड़ना, है ना, उस तक पहुँचना, ठीक है। जो रिप्रोच शब्द है इसका मतलब होता है निंदा करना। बियॉन्ड मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना कि बियॉन्ड द लिमिट हो गया, ये लिमिट से भी परे हो गया, है ना। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। जो अप्रोच शब्द होता है इसका मतलब होता है टू कम नियर टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के नज़दीक पहुंचना, ठीक है। तो जो बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक्सेस को एक्सेस मतलब एंटर कर जाना, ठीक है, पहुंच जाना वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कैच जो है, डी जो है वो इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 to 25, that is choose the correct form of word given in the bracket out of the 4 given alternatives A, B, C and D
टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे उनके अंदर फिल करने हैं कि जो साथ में आपको ब्रैकेट में भी दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट सूट करेगा ब्लैंक में फिल करने के लिए, वो आपको फिल करना है। चलिए 21 पे चलते हैं। हर लाइफ इज़ डैश प्राइस फॉर हर पेरेंट्स। तो प्राइस से यहाँ पे क्या सुइटेबल बनेगा, हर लाइफ इज़ प्रीशियस। ठीक है जी, ऑब्वियसली हर लाइफ इज़ प्रेशियस फॉर हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए उसकी लाइफ जो है वो बहुत प्रेशियस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। बेल है, ठीक है, एक बेल है तो बेल रिंग्स आएगा यहाँ पे, बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 जो है ये क्वेश्चन देखिए, आई विश आई डैश वी अ वर्ड। वी से रिलेटेड कुछ भरा जाएगा यहाँ पे। तो ये जहाँ पे बड़ा ध्यान रखने वाली एक चीज़ है वो ये है कि आई विश वाले जो सेंटेंस होते हैं, आई विश का मतलब काश ऐसा होता, काश वैसा होता, है ना। जैसे हम बोल दें कि काश वो प्रधानमंत्री होता, है ना। देन हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई विश ही वुड बी द पीएम, या फिर आई विश ही वर द पीएम। मतलब आई विश, जब आई विश वाले सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पे या तो वर का यूज़ होता है या फिर वुड बी का। ठीक है, वुड बी मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा होता वैसा होता, है ना, होता। ठीक है, आप विश कर रहे हो काश, यहाँ पे क्या है, आई विश आई डैश अ वर्ड, यानी कि काश मैं पक्षी होता। ठीक है, तो आई विश आई अगर वी लगाना है तो हमें यहाँ पे आई वुड भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बताया आपको कि या तो वर होता है या वुड भी होता है आई विश वाले सेंटेंस में, अगर ऐसा होता वैसा होता ऐसा सेंटेंस है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में वुड है ही नहीं। ठीक है, वाज है, हैड बीन है, एम है और वर है। ठीक है, तो वुड भी यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या चलेगा फिर आपका, वर चलेगा। आई विश आई वर अ वर्ड। ठीक है, ओके जी। तो इसी तरह से जैसे आई विश ही वुड बी द पीएम या फिर आई विश ही वर द पीएम। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में आपके पास वी लगता है पर वो वुड भी होता है या फिर यहाँ पे वर लगना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही ऑफन। आपके पास नेक्स्ट है ही ऑफन डैश गो फॉर अ वॉक। ही ऑफन डैश गो फॉर अ वॉक, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ओके, तो ऑब्वियसली था है तो वाज डिस्कवर्ड, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। ईडियम आ गए हैं हर एक पेपर में, देखिए ईडियम से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ रहा है। तो ईडियम जो है इंग्लिश के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फर्स्ट है आपका 26, दैट इज़ टू ब्रेक ऑफ। आपका जो ईडियम है वो है टू ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब, टू ब्रेक ऑफ ईडियम का यहाँ मतलब होता है टू स्टॉप एब्रप्टली, मतलब अचानक से कुछ बंद कर देना, या टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना। ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन ए वही है, टू एंड अ रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है आपका 27, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब अ मैन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर में बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट है उसको लिटरेचर में, तो वो होता है मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए लिटरेरी पर्सन यानी कि डी जो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका बेट ब्लैंकेट। बेट ब्लैंकेट का मतलब अ पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment or enthusiasm
या फिर कह लो कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों को डिस्करेज करता रहता है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी, वन हु डिस्करेजेस अदर्स, जो दूसरों को डिस्करेज करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, दैट इज़ टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस मीनिंग मीट और फाइंड समवन, मतलब किसी को मिलना, या कोई मिल जाए आपको, और समथिंग बाय चांस, किसी पर्सन से मिल जाए या कोई चीज़ आपको बाय चांस अचानक से ही मिल जाए, बाय चांस ही मिल जाए, तो मीट विद है ना समथिंग, तो किसी चीज़ से या किसी इंसान से आप मिल जाएं अचानक से, तो ये टू कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सूट करता है, टू मीट विद। चलिए लास्ट है आपका 30th नंबर, टू पुट अप विद। टू पुट अप विद होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट और एंड्योर समथिंग। एंड्योर मतलब कुछ ऐसा जो पेनफुल हो, टू सफ़र समथिंग पेनफुल, मतलब कुछ ऐसा जो दर्दनाक है, जो पेनफुल है, आप उससे सफ़र कर रहे हो, तो उसके लिए एंड्योर शब्द यूज़ किया जाता है। या सीधा सीधा कह दें कि किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, है ना, टॉलरेट करना, टू पुट अप विद, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग सुइटेबल है यहाँ पे वो होता है टू वेयर। वेयर मतलब सहना, है ना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। ओके, तो इसी के साथ इस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का इंग्लिश पार्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।